लखनऊ खंड स्नातक एमएलसी पद पर मौजूदा एमएलसी निर्दल प्रत्याशी कांति सिंह का एक बार फिर सत्ता से मुकाबला है। इस सीट पर 36 साल तक एमएलसी रहने वाले कांग्रेस के हरे कृष्ण अवस्थी के बाद 18 साल से एसपी सिंह कांति सिंह का कब्जा है। 12 साल तक एसपी सिंह और 6 साल से कांति सिंह एमएलसी हैं। लखनऊ पब्लिक स्कूल की शाखाओं को कस्बों से लेकर बड़े शहरों और देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने के बाद अब विदेश तक एलपीएस का नाम पहुंचाने का लक्ष्य है। इस बार स्नातक मतदाता कांति सिंह को पुनः एमएलसी चुनते हैं तो उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। 1 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर मतदाताओं से जिताने की अपील करने सीतापुर पहुंचे एसपी सिंह और कांति सिंह से आई इंडिया ने खास बातचीत की। लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात आती है तो हरे कृष्ण अवस्थी के बाद एसपी सिंह और कांति सिंह की बात होती है। कारण क्या है कि हरे कृष्ण अवस्थी 36 साल तक इस सीट पर लगातार रहे और उसके बाद 12 साल तक एसपी सिंह और फिर उसके बाद कांति सिंह। अब आपस में भी एक समान मुकाबला होने जा रहा है कि अपने ही पति का कार्यकाल जो है आपको तोड़ना है, दोबारा रिपीट करना है। क्या तैयारियां हैं अब चुनाव में जब चंद समय बचा है? तो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे एसपी सिंह जी से, क्योंकि उनका लंबा चौड़ा अनुभव है इस क्षेत्र में के चुनाव को लेकर के। कैसे वो फतेह करने जा रहे हैं, क्या उनकी योजना है? मैं जब चुनाव जीतता हूं उसके तुरंत बाद अगले चुनाव की तैयारी करने लगता हूं। इसके लिए हम अपने वोटर्स को और जो नए नए ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं उनके लिए कुछ योजनाएं लाते हैं, उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, उनसे हम कई लोग उनके लिए करियर काउंसलिंग कराते हैं क्योंकि ज़्यादातर बेरोज़गार होते हैं और जो रोज़गार पाए हुए हैं उनकी अगर कोई समस्या है तो उसे सदन में उठाना या उनके खिलाफ मतलब जो अगर कहीं पे शासन सत्ता के खिलाफ धरना प्रदर्शन की ज़रूरत है तो उसमें भी हम लोग शामिल होते हैं और पूरी तन्मयता से उनकी सेवा करते हैं। तो 6 साल हम लोग जनता की सेवा करते हैं और उसके बाद फिर आराम से चुनाव लड़ते हैं। 12 साल आपको चुन लिया, अब आपकी मैडम आपका ही जो 12 साल तोड़ने जा रही हैं, क्या कहेंगे? वो तो मैं चाहूँगा, भाई महिला है, हमसे पत्रकारों ने पूछा जब नॉमिनेशन हुआ कि सिंह साहब आपने उनको एक बार बना दिया और हम तो सोच रहे थे इस बार आप लड़ेंगे, तो हमने कहा नहीं, किसी को एक पद देने के बाद उससे वापस छीनना थोड़ा एक तो ये भी गलत है और दूसरा वो हमारा रिकॉर्ड तोड़ेंगी तो हमें अच्छा लगेगा, अच्छी बात है और इसीलिए उन्हें लड़ा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं को जो है आगे लाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एक सवाल की ये फिर एक बार चुनाव में आपकी कसौटी, आप दोनों लोग की कसौटी पर उतरने जा रहे हैं और पहले भी आप सत्ता से चुनाव जीतते आए हैं। इस बार आपके जो समर्थक हैं उनको क्या संदेश देंगे? आपका चुनाव कैसा है वो जानना चाहते हैं, चूँकि आप मजबूती से लड़ रहे हैं और आपको मजबूत माना गया है। कितनी मजबूती है? हम लोग तो काम करना जानते हैं, यही हमारी मजबूती है और जो हमसे जुड़ा है उसके लिए जब हम दिन रात एक करते हैं तो वो लोग भी चुनाव में फिर विचलित नहीं होते। वो लोग पूरे तन मन धन से लगते हैं और हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग हर तरह का प्रलोभन देते हैं, दबाव डालते हैं हर चुनाव में। तो हमने देखा है कि हमारे वोटर्स, हमारे ग्रेजुएट, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसी बात से विचलित नहीं होते हैं और पूरी ताकत से जुटते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चुनाव को लेकर के आगे क्या रणनीतियाँ हैं आपकी, इस बारे में कुछ? चुनाव को लेकर के सारी तैयारी हो चुकी है, कोई आज से नहीं, विगत 6 सालों से कंटिन्यू मैं सभी युवाओं की, महिलाओं के और जो हमारे शिक्षक हैं उनके बीच रह रही हूँ, चाहे वो वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षक हों, चाहे वो माध्यमिक के हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे वो अनुदेशक हैं हों, तो सभी के बीच में रह रही हूँ और सभी के मुद्दे हाउस में उठाती रही हूँ। बताना चाहूँगी, वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों के लिए मैंने सन 2016 में मैंने हाउस में उनका मुद्दा उठाया और धरने पर 11 बजे रात तक बैठी। मैंने 200 करोड़ का बजट पास कराया
तो मैं गौरवान्वित फील करती हूँ, हमारे सारे शिक्षक गौरवान्वित फील करते हैं। केवल जो उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं काम कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर कोई क्षेत्र को लेकर काम नहीं करती हूँ। तो हमारे शिक्षक समुदाय सब बहुत खुश हैं। और बजट बटा, फिर सरकार बदली, बजट रुका, कोरोना जैसी महामारी आई, स्कूल बिल्कुल धरातल पर आ गए, स्कूल बंद हो गए, आज भी बंद हैं। और मेरी बात हमारे शिक्षकों तक पहुंचेगी, युवाओं तक पहुंचेगी, फिर मैं इनका मुद्दा उठाऊंगी। हमारे शिक्षकों को सरकार के द्वारा कुछ मानदेय दिया जाए, और जो हमारे स्नातक युवा है, बेरोजगार है, उनके लिए आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह जी के द्वारा लिखी हुई किताब सपने और रोजगार की राहें, ये बुक मैं जगह जगह हर स्कूल में देती हूँ, और बच्चों की काउंसलिंग भी मैं करती रही हूँ। 6 साल मैंने काम किया है। ऐसे अनुदेशकों के लिए शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ी है। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती होती हैं, मैं जगह जगह जा करके सेंटरों पर उनका भी मैंने 1000 मानदेय बढ़ाया। जहाँ 4,000 हुआ करता था, वहाँ आज 5,000 हो गया है। जो हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको सशक्त और मजबूत करने के लिए मैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जनपद स्तर पर मैं कार्यक्रम कराती हूँ, और उसमें 2-2, 250 महिलाओं को मैं सम्मानित करती हूँ, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य कर रही हैं। और जो हमारे लिसनर होते हैं, जो युवा हैं, वो उनसे प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इस तरीके से मैं बहुत काम करवा रही हूँ, और हर जनपद में मैं करा रही हूँ। 7 जनपद में लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर। तो मुझे पूरा भरोसा है, और आप लोगों के इस टीवी चैनल के माध्यम से जो 1 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, 1 दिसंबर 2020, मैं आई इंडिया टीवी से ये अनुरोध करूंगी, और आपके माध्यम से मेरी बात जाएगी स्नातकों को, युवाओं को, जिनका वोटर लिस्ट आ चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। मेरा नाम 12वें नंबर पर है, कांति सिंह, पत्नी एसपी सिंह के नाम और फोटो के सामने वाले खाने में 1 लिख करके, जो सरकारी पेन वहाँ से दिया जाएगा, 1 लिख करके भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। ये पूरी उपलब्धि में कई चीज़ें आपसे भी अपेक्षा लोग करते हैं कि आप पद से कई कार्यों में आगे निकलें। बिल्कुल। तो जो इनके अधूरे कार्य हैं, उनकी कोई आपने बनाई होगी, वो अधूरे कार्य कौन कौन से हैं, उनको कैसे पूरा कराएंगे? बिल्कुल, आदरणीय सिंह साहब ने बहुत काम किया। इसके अलावा जो आगे की हमारी प्लानिंग है, इनकी प्लानिंग है, हमारे जो स्कूल अभी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक खुल चुके हैं, आगे विदेशों तक खोलने की प्लानिंग है। उसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगी, और स्कूल चलाने में कोई भी अपना प्रोजेक्ट है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हूँ, और उसको पूरा कराने की कोशिश करती हूँ। तो आपने खुद सुना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एलपीएस स्कूल है, उसकी शुरुआत निचले स्तर से हुई, गांव कस्बों से बढ़ करके बड़े शहर और दिल्ली के बाद अब कांति सिंह ने ऐलान किया है कि विदेश तक शाखाएं ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब एलपीएस वहां पहुंचेगा तो यहाँ के लोग वहां तक पहुंचेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी इस जनपद को, ये उपलब्धि देने का आपने आज ऐलान किया है। एसपी सिंह जी से एक सवाल मेरा ये भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, फिर भी अभी जितने जनपद आ रहे हैं उनमें सीतापुर में एक चीज़ का बड़ा अभाव है, उच्च शिक्षा का। उच्च शिक्षा यहाँ पर एकमात्र बालिकाओं के लिए डिग्री कॉलेज है, और वो भी जीर्ण शीर्ण है। बहुत सारी बालिकाएं हमारी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इस दिशा में भी क्या भविष्य में इनके लिए कुछ करने की कार्य योजना है? मैंने आप जैसे पत्रकार बंधुओं के अनुरोध पर ही लखनऊ पब्लिक स्कूल को चुनावी वादे के तहत सीतापुर जनपद और लखीमपुर और हरदोई में खोला था। हाँ, ये है कि भविष्य में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तो हम अपने इंटर कॉलेजेज ही बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में ज़रूर हमारा डिग्री कॉलेज है, वो भी बहुत ही उच्च कोटि का है। लखनऊ का बल्कि उत्तर भारत का एक बहुत अच्छा हमारा डिग्री कॉलेज है, जहाँ पर एडमिशन का मतलब है सीधे जो है प्लेसमेंट, कहीं न कहीं अच्छा हर स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिलता है, और इस पर हम लोग फोकस करते हैं। हम अपने डिग्री कॉलेज में भी कंपटीशंस की तैयारी कराते हैं। वहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेज होती हैं, इंग्लिश सभी कंपटीशंस में पूछी जाती है, तो उसके लिए अलग से हम बुलाते हैं। इसके अलावा सेट और जो भी विदेशों में पढ़ने जाने के लिए उसके लिए कम वो होता है,
GRE उसकी भी हम तैयारी कराते हैं। इसके अलावा बहुत और भी हैं कोचिंग संस्थाएं हैं, जैसे महिंद्रा का नाम सुना होगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस है। उस महिंद्रा क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती हैं। वो लोग जो है उनसे हमारा टाई अप है, उनके प्रोफेसर्स आके कंपटीशंस की तैयारी कराते हैं, बैंक और सभी कंपटीशंस की। और इसके अलावा हमारे यहाँ चूँकि पत्रकारिता का भी कोर्स है, तो BJMC, जहाँ BBA, BCA, BCom ऑनर्स, BJMC, BSc और BCom, ये 6 कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं। और 6 कोर्स हमने प्रोफेशनल टाइप के लिए हैं, जिसका उद्देश्य है कि सबको ज़्यादा जल्दी रोज़गार दिलाना। तो हमारे स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं उनको पहले साल से ही हम लोग प्रयास करते हैं कि इसको पेड इंटर्नशिप मिल जाए। सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में पेड इंटर्नशिप के ज़रिए वो अपने जेब के खर्चे भी, मतलब जो अपने खर्चे भी सब निकालते रहते हैं। और जब उसका आता है समय उनका जो है डिग्री पूरी होने का, उसमें हम एक बहुत बड़ा जॉब फेस्ट कराते हैं हर साल। जॉब फेस्टिवल में हम शहर भर के बल्कि आसपास के जनपदों के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करते हैं, और सब आकर के उसमें जो है भाग लेते हैं। और इसमें 50-60 कंपनियां, जिसमें बड़ी TCS, विप्रो और सभी बड़ी कंपनियां तक आती हैं, और उनका जो है कैंपस में ही सिलेक्शन हो जाता है। और बहुत से बाहरी बच्चों को भी हम मौका देते हैं कि वो आएँ और उसमें भाग लें, और उनको निकलता है। तो फिर जब भी ज़रूरत होगी, डिमांड होगी, तो इस पर भी सोचा जाएगा कि चलो डिग्री कॉलेज भी, अब आप लोग पहली बार डिमांड रखे हैं तो एक बीज बो दिया है, कभी हो सकता है अंकुरित हो जाए। आखिरी सवाल हमारा कांति सिंह जी से है कि दोबारा आपको मतदाता चुनता है तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या रहेगा? प्राथमिकताओं में सबसे पहले जो ये कोरोना महामारी चल रही है, स्कूल बंद हो गए हैं। मेरा मुद्दा सरकार की तरफ से सरकार को यही होगा कि इनको भी उचित मानदेय दिया जाए। जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, वित्तविहीन स्कूल हैं, वो बिल्कुल भिखारी की कगार पर आ गए, कुछ है ही नहीं उनके पास खाने पीने के लिए। तो मेरा ये मुद्दा यही होगा कि उनको सरकार के द्वारा कुछ मानदेय दिया जाए। और जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, शिक्षित और बेरोजगार हैं, उनको शासन प्रशासन के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा मानदेय मिले। और जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनको भी उचित मानदेय दिया जाए। देखा आप लोगों का सबसे खास बात यह है दोनों दंपतियों के बीच में कि इन्होंने अब तक जो भी चुनाव जीता है, पहला चुनाव भाजपा से, दूसरा BSP से, तीसरा सपा से, अब फिर भाजपा से, यानी कि आप इनसे लड़ करके जीती हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार भी आपको ये कामयाबी मिले। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।